हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, यूकेपीएससी आरओ का एग्जाम जो 27 मार्च को होना है, उसमें जो है लीगल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो लीगल हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट केस है नंद कुमार केस, जो कि वारेन हेस्टिंग के टाइम पे सामने आया था। वारेन हेस्टिंग्स आपको पता होगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो है गवर्नर जनरल जो है पद की स्थापना हुई थी। यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब जो है 1774 से बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, राइट। तो उसी क्रम में वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, और यही जो है आखिरी गवर्नर भी कहलाते हैं बंगाल के, राइट। तो अब गवर्नर, क्योंकि आपको पता है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जो है सारा का सारा गवर्नर के ही हाथ में आ गया था। जो नवाब थे जो जो बंगाल, यानी कि बंगाल के नवाब जो थे वो कठपुतली बन गए थे किसके, कंपनी के हाथों की, राइट। तो उसी क्रम में एक केस आता है नंद कुमार केस। तो नंद कुमार जी ने क्या किया था, एक्चुअली मुर्शिदाबाद के ये भूतपूर्व दीवान हुआ करते थे। तो उन्होंने वारेन हेस्टिंग पे आरोप लगाया है कि उन्होंने जो मीर जाफर, आपको पता हो बंगाल के जो है नवाब थे, तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो बेगम थी, इनकी जो वाइफ थी, और मुन्नी बेगम नाम था, उन्होंने क्या किया था कि जो नवाब का जो बेटा था, जो कि 18 साल से कम उम्र का था, यानी कि छोटा था, अल्पवयस्क था, उसको मुन्नी बेगम ने बोला कि वारेन हेस्टिंग्स से कि भाई आप इसका जो है संरक्षिका मुझे नियुक्त कर दीजिए, और बदले में जो है आप जो है जो रिश्वत होती है वो ले लीजिए, मतलब जितना पैसा है वो ले लीजिए। तो रिश्वत के रूप में यहाँ पे जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए करीबन मुन्नी बेगम से लिए, ऐसा ये नंद कुमार जी ने बोला। अब जो है इन पे ये केस, ये कोर्ट गए, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो गई थी, तो केस इन्होंने लड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि उल्टे जो है वारेन हेस्टिंग ने जो है नंद कुमार को ही फंसा दिया, जाली केसेस के मामले में। जाली कुछ कुछ मुकदमा दायर कर दिया होगा फर्जी तरीके से, क्योंकि वारेन हेस्टिंग बहुत पावरफुल था। और उस टाइम पे जो कलकत्ता में जो, आपको पता है, पहली पहली जो जज थी सुप्रीम कोर्ट की, तो वो थी एलिजा एम्पे। तो उन्होंने भी वारेन हेस्टिंग का साथ दिया, और इस जो नंद कुमार को है, ये गलत तरीके से फंसा कर इसको इसको फांसी पे लटका दिया। तो इसको कहते हैं, एक बर्क हुए हैं ये जो है, बर्क एक बुद्धिजीवी हुए हैं। इन्होंने जो बर्क, आपको पता होगा कि बर्क जो है, बर्क ने क्लाइव के बारे में बोला था कि क्लाइव ने जो है अब अपने आने वाले गवर्नर के लिए ऐसा ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है, ऐसा पुल बनाया है कि जिसमें लंगड़े लूले घूम सकते हैं, अंधे भी जो है अपना मार्ग तलाश सकते हैं। तो इस तरह से टिप्पणी करी थी। तो एक बुद्धिजीवी था, तो उन्होंने जो है इस पूरे प्रकरण को एक जो है क्या का न्यायिक हत्या का बोला था कि ये न्यायिक हत्या है। और इसी इसी वजह से जो है आगे जब इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग गए, तो इन पे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट भी लगा। पर ये जो है क्योंकि बड़े शख्स थे, तो ये इन्होंने जो है ये महाभियोग से भी मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए। तो ये पूरा प्रकरण है नंद कुमार केस का। आई होप ये आपको हल्का सा आइडिया मिला होगा। और ये पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पे आया, क्या था, और बेसिकली कारण क्या था इसके पीछे। तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी मिली होगी इसकी। चलिए, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।